इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया। और आपको याद होगा महाराष्ट्र के 1995 के चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार स्थापन हुई, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, उसका भी मुख्य विषय यही था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे हो रहा है वहां कारोबार? एक प्रमुख मंत्री है, उनके घर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं और 1000 से ज्यादा करोड़ रुपयों का बेनामी संपत्ति का पता लगता है। 1000 करोड़। एक दूसरे मंत्री है एनसीपी के, उनको गिरफ्तार हुए क्योंकि एक विसल ब्लोअर पे, आम आदमी पे उन्होंने हमला किया, अपहरण का प्रयास किया। तीसरे मंत्री तो बहुत ही भारी निकले। उन्होंने सीधे मुंबई पर बम हमले करने वाले यानी दाऊद गैंग के 1993 का बॉम्ब, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो जिन्होंने करवाए, ऐसे एक आतंकी से सस्ते में जमीन खरीदी। मराठी में इसे भूखंड कहते हैं। तो यही तो था 95 का भी विषय। आपको याद होगा उस समय शरद पवार जब पहले रक्षा मंत्री थे, तो रक्षा मंत्री रहते, रक्षा का हवाई जहाज, डिफेंस का एयरक्राफ्ट में उनके साथ दाऊद का एक सहयोगी अनिल ए शर्मा उस समय प्रवास किया। इसका मुद्दा बना और महाराष्ट्र की जनता समझदार है, उन्होंने फिर शरद पवार को सत्ता नहीं दी, 95 के चुनाव में हरा दिया। एक चौथे मंत्री है एनसीपी के, उन्होंने दामाद को ही 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो सरकार को रद्द करना पड़ा टेंडर। शिवसेना का भी यही हाल है। क्या कहे उनके बारे में? इट्स अ केस ऑफ एक्सीडेंटल एंड एब्सेंट चीफ मिनिस्टर। वो एक तरह हादसे में मुख्यमंत्री बने हैं। विश्वासघात करके मुख्यमंत्री बने हैं। मतदाताओं ने तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस को वोट दिया, मोदी जी के नाम पे वोट दिया, लेकिन उन्होंने गद्दारी करके मोदी विरोधियों से हाथ मिलाया, तो इसलिए वो विश्वासघात से मुख्यमंत्री बने। और एब्सेंट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहा क्योंकि मंत्रालय के ऑफिस में जाते ही नहीं। उन पर एक जांच चल रही है, आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी सही संपत्ति चुनावी एफिडेविट में नहीं दी, तो उसकी भी जांच हो रही है। उनका पीए है, उसका एक बड़ा बंगला था, सीआरजेड के नियमों का उल्लंघन करके बांधा था। सारा उजागर होने के बाद और सारे सबूत बाहर आने के बाद उनको गिराना पड़ा, फिर खुद गिराया। शिवसेना के एक मंत्री है, उन्होंने भी सीआरजेड का उल्लंघन करते हुए एक रिजॉर्ट बांध दिया, तो सारा मामला बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसकी जांच भी हुई, सही भी पाए गए आरोप।
तो किसी ने बताया कि शायद उन्होंने किसी तीसरे को अब वो बेचा है, तो भी गुनाह ही है, और पता नहीं कि वो तीसरा कौन है, उनका संबंधी है क्या। एक शिवसेना के प्रमुख नेता है, हमेशा टीवी पर बात करते हैं, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, लाखों डिपॉजिटर्स के पैसे मिलना बंद हो गया था, तब से इनको एक उस बैंक ने फ्रेंडली लोन दिया था। ऐसी तो मित्रता हमारी कोई किसी की नहीं होती कि मित्रता की खातिर कर्जा दिया। घर लेने के लिए कर्जा मिलता है, वाहन लेने के लिए मिलता है, मित्रता के नाते कर्जा मिलने का ये पहला उदाहरण मैंने सुना है। जैसे ईडी की नोटिस आई, दूसरे दिन चुपचाप तरीके से बैंक में जाकर 55 लाख रुपए जमा करके आए। एक पूर्व मंत्री थे, है, उनका भी एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसके घोटाले में वो गिरफ्तार भी हुए। एक सांसद है, उनके पार्टनर गिरफ्तार है और उनके एक्सटॉर्शन का चार्ज है, और उसमें संपत्ति को अटैच किया गया है। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का भी ऐसा ही है। कांग्रेस तो दिल्ली से गली तक उनका एक ही नारा है, मराठीत त्याला म्हणतो आम्ही, जे हाती लागेल ते घरी न्या, जो मिल गया वो घर ले जाओ। यही उनका भी चरित्र है। तो ये तीनों दलों की सरकार इतनी भ्रष्टतम है कि ऐसा भ्रष्टता आज तक कभी नहीं हुई है, महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी। और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहे, जिस राज्य का गृह मंत्री ही 6 महीने फरार रहता है, एब्सकॉन्ड करता है और अभी जेल में बंद है, उसके क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के, यानी मुंबई में कोई गुनाह की पहले जानकारी लेकर उसको न होने देना, ये जिनका काम है, उन्होंने ही एक प्रसिद्ध बंगले पर खुद ही बम रख के आए। एक मिनट, खुद ही पुलिस अधिकारी बम रख के आए और एक अपने मित्र का खून मर्डर भी किया, यही चार्जेस है, उस पर वो जेल में है। उनके साथ 4-5 सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार है। कभी आपने ऐसा सोचा है, दिखा है? और इन सबका आपसी दबाव ऐसा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी 9 महीने एब्सकॉन्ड होना पड़ता है। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता कि जहां पुलिस ही गुनहगार है, जहां पुलिस ही जेल में है, जहां गृह मंत्री ही एब्सकॉन्ड करता है और जहां गृह मंत्री ही जेल में है, इससे ज्यादा बदतर अवस्था क्या हो सकती है। अन्य इशू भी है। मुंबई में केवल 2 साल में महिलाओं पर 700 महिलाओं पर बलात्कार हुआ है। कैन यू इमेजिन? दिस इज सिटी, ये वर्ल्ड सिटी कहलाती है, जहां 700 महिलाओं पर बलात्कार हुए 2 साल, और किसी का आता पता नहीं। एक मंत्री है, विदर्भ के थे,
एक महिला के आत्महत्या के मामले में उनका नाम उजागर हुआ, बहुत सारा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई और इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। चार 4,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इस पर ध्यान ही नहीं है। जो चक्रवात आया, जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जो बाढ़ आई, उसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ, उनको कोई मदद नहीं मिली है। और कैसी सरकार है, पेट्रोल पर वैट कम नहीं करती, लेकिन विदेशी शराब पर 50% एक्साइज ड्यूटी में छूट देती है। यानी पेट्रोल सस्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन शराब लोग पिए इसके लिए उनके पास पैसा है। उन्होंने रजा एकेडमी को एक तरह से पुरस्कार दिया, प्रोत्साहन दिया, राजाश्रय दिया, और इस रजा एकेडमी के कारण अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में अचानक तनाव निर्माण हुआ। 10-10, 15-15 हजार के लोग इकट्ठा आए, नमाज के बाद वो हमलावर हो गए। ये देखा है महाराष्ट्र ने, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहले महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा न्यूज आती कि वैक्सीन की किल्लत है। आज इतने वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार के पास पड़े हैं कि उसमें से अनेक खराब हो गए। ये सरकार है, ये सुशासन क्या, शासन भी नहीं है, ये कुशासन है। महाराष्ट्र के दो बड़े इश्यूज थे, ओबीसी का आरक्षण और मराठा आरक्षण। इसके बारे में बीजेपी सरकार जब थी तब तो बहुत कुछ काम किया, अब ये सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है इस पर। और फिर मैं आऊंगा कि मतदाताओं का विश्वासघात किया है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, हम दोनों को बहुमत मिला, 155 सीटें चुनकर आई, 160 लगभग पूरी बहुमत मिला चुनाव में। लेकिन अचानक, और ये सब मोदी जी का फोटो लगाकर जीत भी गए, लेकिन चुनाव होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना था। अब आज तक दुनिया का नियम है, 1995 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी तो हमसे केवल 9 सीटें शिवसेना को ज्यादा थी, तो भी मुख्यमंत्री उनका बना। मुंबई में केवल उनको 2 सीटें ज्यादा है, तो भी मुंबई कॉरपोरेशन उनके हाथ में है। वैसे हम उनसे दुगुने, डबल स्ट्रेंथ से जीत कर आए, 105, और वो 50-55। तो मुख्यमंत्री हमारा बनना था, लेकिन नहीं, मुझे किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनना ही है। काय के लिए? ये भ्रष्टाचार के लिए? काय के लिए? ये संपत्ति का पूरा ऐसा और पूरी राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, वसूली करने के लिए। लेकिन यही किया है। और मोदी विरोधी जो थे उनको जाकर मिले, क्या पूछना नहीं चाहता मतदाताओं को कि भाई आपने हमें मत दिया बीजेपी शिवसेना अलायंस के नाते, अब हम जा रहे हैं मोदी विरोधियों के साथ, क्या आपको मंजूर है? तो वो तो नहीं किया।
और शरद पवार और कांग्रेस ने भी शिवसेना नहीं चाहिए, शिवसेना के विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उनसे हाथ मिलाए। तो ऐसी सत्ता, अवसरवादिता का इससे बुरा उदाहरण नहीं है। और ये वोटर का, मतदाताओं का विश्वासघात है। इसलिए यह महावसूली आघाड़ी है ही, लेकिन यह महाविश्वासघाती आघाड़ी भी है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए इस 2 साल में प्रशंसा करने जैसा काम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए ये पूरी एक तरह से ऐसी अवस्था रही है। और महाराष्ट्र सरकार के इस विफलता को हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। अब मराठी में महाराष्ट्र विकास